तो सियासी वार पलटवार का दौर चल रहा है। इन सब के बीच सभी की निगाहें दिल्ली पर हैं, क्योंकि दिल्ली में पूरे दिन सियासी चहलकदमी बनी रही और एक बड़ी बैठक भी हो रही है। हम सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो इस वक्त यूपी भवन में मौजूद हैं। वीरेश जी, पूरा दिन बड़ा गहमा गहमी वाला रहा और सभी की निगाहें यही हैं और सभी के मन में एक ही सवाल है कि दिल्ली में हो क्या रहा है और आगे क्या होगा। क्या आपने देखा और क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, दिन की छोड़ें तो शाम तो बहुत गहमा गहमी है। अभी 4 बजे से मीटिंग चल रही है और अभी मीटिंग चल ही रही है, यानी 8 बजे से ज्यादा हो गया, 4 घंटे से ज्यादा हो गया मीटिंग चल रही है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा हो रही है वो विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्वभाव है ना, ये दिल मांगे मोर। उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार उनकी बन गई, लेकिन उन्हें लग रहा है कि इतनी सीटें कम क्यों हो गई, हम 400 क्यों नहीं पा गए, हम 350 क्यों नहीं पा गए। हम गठबंधन के साथ पिछली बार 325 पाए थे, तो इस बार 350 होना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो भूख है ना, वो लगातार हर चुनाव में बढ़ती जा रही है। और इस जो मीटिंग चल रही है उसमें यही डिस्कशन हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है कि हम पूर्वांचल में इतना खराब प्रदर्शन क्यों किए, 5 जिलों में हमारा सफाया कैसे हो गया, चाहे वो अंबेडकर नगर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे मऊ हो, चाहे कौशाम्बी हो, तो गाजीपुर हो, इन जिलों में हम सफाया कैसे हो गया, हमें सीट क्यों नहीं मिली, हम कहाँ चूक गए। तो किसी ने वहां तर्क दिया कि हमने सारा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर कर दिया, इसलिए पूर्वांचल के कुछ जिले अछूते रह गए और हमने वहां फोकस नहीं किया। तो ये सब भी मुद्दे हैं और उनकी चिंता 22 की खत्म हो गई, अब 24 की है। तो 24 के लिहाज से रणनीति बन रही है। मंत्रिमंडल पे भी थोड़ी बहुत बात चल रही है, एमएलसी के किन सीटों को दिया जाए, कौन सा सीट जीता जाए। हर सीट जीत लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है। अटल आडवाणी के एरा से अलग मोदी और शाह की ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये दिल मांगे मोर वाली पार्टी है। यानी ये सब्र नहीं करती, इसकी आकांक्षाएं इच्छाएं अनंत हैं और वो चाहती है कि अजेय बने रहे और लगातार सीटों में इजाफा होता रहे। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि इस मंथन में जो सोर्सेज से हमारे पास खबर आई है, तर्क ये दिया गया कि पश्चिम पे ज्यादा फोकस किया गया और जो पश्चिम बिगड़ा हुआ था किसान आंदोलन की वजह से, वहां हमने नियंत्रण में स्थिति कर ली पश्चिम में, और लेकिन हमें पूर्वांचल में और फोकस करना चाहिए था। 2024 में हम और बेहतर करेंगे, तमाम समीकरणों को साधा जा रहा है। और एक और खास बात आपको बता दूं, इन सारे बैठक में एक विषय पर भी चर्चा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि जो हमने गठबंधन दल के गठबंधन किया है, क्या उसमें और गठबंधन की जरूरत थी? क्या ओम प्रकाश राजभर को भी गठबंधन में लाने की जरूरत थी? क्या 2024 के मद्देनजर ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन में लाया जाए? राजभर ने अपनी सीट जितनी जीती है, जो 2017 में जीती थी उससे ज्यादा सीट इस बार जीती है, और साथ ही साथ जितनी नहीं जीती है उससे ज्यादा हरा दी है। ऐसा पूर्वांचल में जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो समीक्षक हैं, विश्लेषक हैं, जो मुख्य रणनीतिकार हैं, उनका ये मानना है। तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि जो हमने गठबंधन में ज्यादा सीटें दे दी हैं अपना दल को, निषाद पार्टी को, तो क्या ये वाजिब था, ये जरूरी था? बहुत सारे विषय हैं जिस पे चर्चा हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूरदर्शिता के साथ काम करती है, उसके रणनीतिकार, इसलिए वो एक दिन का काम, एक दिन का रोड मैप नहीं बनाती है। इसलिए ये मीटिंग जो है लगातार खींचती जा रही है। 4 घंटे से ज्यादा हो गया, बिल्कुल 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। वीरेश जी, लगातार दिल्ली पर आपकी निगाहें बनी है, लेकिन लखनऊ में सियासी माहौल क्या है? जिनकी सियासी महत्वाकांक्षाएं उनको लेकर अखिलेश यादव तो लगातार चुभते हुए तीर छोड़ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव लगातार चुभते हुए तीर छोड़ रहे हैं, तो ये प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बड़ा शुभ है, क्योंकि विपक्ष को बचे रहना चाहिए और विपक्ष बचा हुआ है। अखिलेश यादव 47 से 100 के पार चले गए और उनके गठबंधन की जो संख्या आई है, इसलिए अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि अब जिस तरीके से जनता ने उनके साथ किया है 2022 में, और ये दिखाया है कि भाजपा और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी आमने सामने की लड़ाई में 2022 में रही है, ये निरंतरता बनी रहे 2024 में भी और 2027 में भी। और बसपा और सपा के और कांग्रेस की हम बात कर लें तो जिस तरीके से इनका सफाया हुआ है, ये कहीं भी लड़ाई में न दिखें। अगर लड़ाई में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर अखिलेश यादव दिखेंगे तो एमवाई समीकरण उनके साथ
बना रहेगा। और MY समीकरण जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी तब से ये समीकरण चला। और एक खास बात आपको बताऊं, जो टिकट अभी जो MLC के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बांटा है उसमें आप ध्यान रखिए कि 18 में से कहा जा रहा है कि 14 सीट जो है वो MY यानी Y को दिया गया है, यादवों को दिया गया है। तो इसलिए ये समीकरण और ज्यादा उनके साथ मजबूती के साथ है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 2024 का देखिए चुनाव तुरंत समय खत्म हो जाता है। 22 खत्म हुआ, 24 में भाजपा लगी है। तो अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी बिल्कुल की विपक्ष मजबूत है। मैदान में वीरेश जी जो तमाम समीकरण बन रहे हैं उस पर आपसे और बात करेंगे।